हिंद, कैसे हैं आप सब। आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे मैं पिछले वीडियो में क्या एक सांख्यिकी चैप्टर का एक सीरीज चला रहा हूं, जो इसमें थ्योरी और इंट्रोडक्शन का क्लास हो रहा है, जिसे मैं ए टू जेड बेसिक चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूं। आज के क्लास में मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन क्लास का क्लास नंबर शायद 5 होगा या 4 होगा, लेकिन जो होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए मेरे साथ आज जुड़े रहेंगे। आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। क्या है? केंद्र प्रवृत्ति का माप। केंद्र प्रवृत्ति का माप मतलब होता है जिसमें क्या किस केंद्र प्रवृत्ति का में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, किसको किसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे केंद्र प्रवृत्ति में किसका इस्तेमाल किया है? माध्य को इस्तेमाल किया जाता है, माध्यक को भी इस्तेमाल किया जाता है और बहुलक का इस्तेमाल किया जाता है। एक तीन चीज अगर समझ जाएंगे हम लोग, क्या पूरा सांख्यिकी हम लोग क्या कर देंगे, एकदम चुटकी में बनाने का, एकदम चुटकी में बना के एकदम हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करते हैं एकदम एकदम बेसिक से, एकदम केंद्र प्रवृत्ति का माप। उसमें से हम लोग क्या मुख्यतः 3 होता है, माध्य, माध्यक, बहुलक। उसमें से मेन कौन होता है और किसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, हम लोग क्या करें इसमें हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए मेरे साथ जुड़े रहे मेरे साथ। ठीक है, क्या लिखा हुआ केंद्र प्रवृत्ति का माप, इंग्लिश में बोलता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो केंद्र प्रवृत्ति का माप मुख्यतः कितना होता है? 3 होता है। मुख्यतः क्या होता है? 3 होता है। एग्जाम आपको पूछ सकता है केंद्र प्रवृत्ति का माप मुख्यतः क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, माध्य, बहुलक और माध्यक या माध्यिका। माध्य, बहुलक, माध्य को क्या बोलता है? माध्य को इंग्लिश में क्या बोलता है? मीन। मोड को इसका बहुलक का मोड, और माध्यक या माध्यिका को बोलता है मीडियन बोलता है। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है जो क्या इनमें से कौन कौन केंद्र प्रवृत्ति का क्या होता है, माप होता है, तो आपको 4 ऑप्शन रहेगा। 4 ऑप्शन में अगर 3 ऑप्शन दिया रहेगा तो चौथा ऑप्शन आपको क्या दिया, ऑटोमेटिक इनमें से सभी दिया रहेगा। या फिर कौन नहीं है, तो जो नहीं है उसको हम लोग अलग कर लेंगे। लेकिन इसमें से अगर थोड़ा सा क्या ट्विस्ट करके पूछता है, जो सबसे अच्छा वाला कौन है, तो आपका है सबसे अच्छा वाला होता है माध्य होता है। ये बात का आप क्या कर सकते हैं, 100% ख्याल रखेंगे। ठीक है, सबसे उच्च अच्छा वाला कौन होता है, उपयुक्त होता है, माध्य को माना जाता है। क्या लिखा है? केंद्र प्रवृत्ति का माप माध्य, माध्यक और बहुलक में सबसे उपयुक्त माध्य को माना जाता है। ठीक है तीनों, लेकिन अगर सबसे अच्छा वाला पूछा जाए तो आपको माध्य मानना होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कौन कौन है, तो सभी है, इनमें से सभी मार दिया। लेकिन सबसे अच्छा वाला कौन है, तो सबसे अच्छा वाला कौन होता है? माध्य होता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या तीनों को हम लोग क्या बारी बारी एक एक करके इसका बेसिक से लेकर हर एक प्रकार का जितना टाइप का आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, या किस किस टाइप से बनाया जाता है, इसका ए टू जेड हम लोग बेसिक को क्या करेंगे पूरा तरह कंप्लीट करके आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या हेडिंग डाल दिए, क्या माध्य, यानी माध्य का दूसरा मीनिंग में क्या माना निकाल सकते हैं, औसत। औसत तो बचपन में पढ़े होंगे। औसत एकदम बहुत ही सिंपल होता है, जो औसत है वही क्या है, माध्य है। औसत का दूसरा नाम ही क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए, माध्य को इंग्लिश में बोलता है मीन, औसत को इंग्लिश में बोलता है एवरेज। आपको भली बात पहले से पता होगा। चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग पूरा इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। माध्य का सारी क्वेश्चनों को, सारी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्नों को हम क्या करें, ए टू जेड बताने का। उसके बाद हम लोग जब पूरा थ्योरी एंड कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना के किताब में हम लोग एंट्री कर जाएंगे। चलिए मेरे साथ, क्या लिखा, माध्य, जब किसी आंकड़ों की कुल प्रेक्षणों की योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग दिया जाता है, तो क्या निकाल जाता है, उसे माध्य या औसत कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कोई भी आंकड़ा दिया रहेगा, 2 4 6 क्या रहेगा, सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद सबको जितना है उससे क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। भाग लगाने में जो भी चीज आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, माध्य कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, औसत कहेंगे। ठीक है, इसे क्या लिखता है, m0 बोलेगा, या फिर x पे पावर रैंकिंग बार से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, माध्य बराबर एक फॉर्मूला होता है, यूनिवर्सल फॉर्मूला। मतलब ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा, सिवाय उसका तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस्तेमाल हमको क्या करना है, इसी का साथ करना है। ठीक है, तो हम लोग प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, आपको तो बता दिया, सही प्रेक्षणों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद सभी को क्या लगा, इसी से भाग लगा देंगे, जो भी चीज है उसको क्या कहेंगे, माध्य। चलिए मैं जैसे आपको एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल में क्या है, इसका 8 4 6 2 ये सब क्या एक प्रकार का आंकड़ा है, इसका क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर फॉर्मूला बैठा देंगे, सबको जोड़ेंगे, तो 8 + 4 + 6 + 2 + क्या हो जाएगा, 5 बटे कितना से भाग लगाएंगे, आपको तो पता है, गिनेंगे 1 2 3 4 5, मतलब 5 आदमी से क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। 5 2 7 7 6 13 13 4 17 17 और 8 कितना होता है, 25 होता है, बटे कितना, 5 बराबर का 5 25। यह हो जाएगा आपका माध्य हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं आप औसत कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, माध्य बराबर फॉर्मूला वही है जाएगा, बोलो 7 + 7 + 4 + 2 + 4 + 6 + क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना से भाग लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग लगा देंगे। चलो 6 2 8 8 4 12 12 2 14 14 4 18 18 7 कितना होता है, 18 7 होता है
18 7 हो जाएगा 25 बटे कितना 6, भाग लगा देंगे, बंगला भागा अगर आता है भाग लगा दे, क्या आ जाएगा 6 चौके 24, कितना बचा 1, पॉइंट डाल देंगे 0, 6 1 कम 6, 4 बचेगा, पॉइंट डाला हुआ 6 पंचे 30, 6 6 36। ठीक है, कहने का मतलब है 4.16 क्या हो जाएगा, इसका औसत निकल के आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब कहने का मतलब है हम लोग जब इसका निकालेंगे यूनिवर्सल फार्मूला, यानी ऐसा फार्मूला जिसका सब जगह इसी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर अगर आंकड़ा क्या होगा, 2-3 टाइप का होगा, या फिर वर्गीकृत होगा या अवर्गीकृत होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अवर्गीकृत आंकड़ा वाले का किस किस टाइप से बनाया जाता है सारे कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। उसके बाद मैं वर्गीकृत वाला में जाऊंगा। वर्गीकृत में क्या होगा, वर्ग अंतराल के रूप में रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अवर्गीकृत वाले क्लियर कर लेता हूँ। इसलिए अवर्गीकृत से आपका 2 नंबर फिक्स आता है, या फिर ऑब्जेक्टिव में आपको देने पूछे जाने की संभावनाएं बन जाती है। चलिए मेरे साथ क्या लिखा हुआ है, जब आंकड़ा क्या हो, अवर्गीकृत हो। अवर्गीकृत मतलब क्या, जैसे तैसे बैठा हुआ। जैसे आपको पता है अवर्गीकृत आंकड़ा, अगर नहीं समझ में आता अवर्गीकृत आंकड़ा तो क्या करेंगे आप, पिछले वीडियो में जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके बना हुआ ना, आप लोग क्या करेंगे, जाके वीडियो में जाके देख लेंगे। ठीक है, जिससे आपको सारी चीज बातें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि आंकड़े x1 x2 x3 x4 डॉट 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 एंड सो कहाँ तक xn हो, तो मतलब है कोई भी आंकड़ा होगा, कोई भी टाइप का आंकड़ा होगा, जितना होगा हम लोग क्या करेंगे, उसका अगर दिया रहेगा उसका हम लोग कैसे ये निकालेंगे, माद निकालेंगे। तो माद बराबर फॉर्मूला क्या होगा, सभी को जोड़ेंगे। जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 करते जाएगा कहाँ तक, xn तक, मतलब n का मान उसका अनिश्चित हो जाएगा। जितना आंकड़ा उसका कोई लिमिट नहीं है, हम लोग फॉर्मूला के रूप में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ n का मान कितना आ जाए, n बटे कितना, नीचे कितना है n है, n मतलब क्या होगा, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो इसका अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो माध्य को लिख सकते हैं, एक्स पे पावर रैंकिंग लिख सकते हैं, बराबर क्या करेंगे 1/n शॉर्ट फॉर्मूला होगा। इस टाइप का एग्जाम में फॉर्मूला आपको पूछा जाएगा 1/n, आई हो जाता है गुना सिग्मा एक्स आई। देखिए अब आते हैं, नया चीज आ जाता है सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है किसी चीज का अगर आगे सिग्मा लगा रहता है, उसका मतलब होता है उसके साथ जितना चीज हुआ सबको क्या करके जोड़ के बैठा दीजिए। नहीं समझे, चलिए समझ जाते हैं। जैसे मान लीजिए इसका अगर एक्स आई मतलब होता है आंकड़ा होता है, एक्स आई को आंकड़ा को किससे सूचित करता है, एक्स आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए एक्स आई को मतलब बोलता है आंकड़ा, मतलब आंकड़ा को सबको जोड़ना है, बटे कितना 9 से भाग लगाना है। लेकिन आंकड़ा कहाँ से शुरू हुआ, इसका मतलब होता है आई बराबर क्या होता है 1 होता है, आई बराबर 1 मतलब आंकड़ा का जो कहाँ शुरू हुआ 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक मतलब एन तक जाएगा, एन मतलब इनफाइनाइट, मतलब यहाँ पे आंकड़ों की संख्या तक जाएगा, जितना हो जाएगा। मतलब 1 से शुरू होगा 1 2 3 4 चलते 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 कहाँ तक जाएगा, एक्सन तक जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू होगा, किसको जोड़ेंगे, आंकड़ों को जोड़ेंगे, एक्स आई को जोड़ेंगे। ठीक है, जहां लिखा हुआ है क्या सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा इसका काम क्या, कुल योग करना है, योग मतलब क्या, सबको जोड़ देना है। ठीक है, एन बराबर क्या लिखेंगे, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, और क्या एक्स आई बराबर क्या होता है, आंकड़ा हो जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका सेम इसी तरह एग्जाम्पल बना के दिखा देते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, क्या करेंगे, माध्य बराबर फॉर्मूला हो जाता है। माध्य बराबर क्या फॉर्मूला, सबको जोड़ेंगे 4 3 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा 4 बटे कितना 1 2 3 4 5 6 7, 7 से क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। चलिए जोड़ते हैं इसको, 4 और 3 7, 7 2 9, 9 5 14, 14 7 21, 21 2 23, 23 और 4 कितना हो 27 बटे कितना हो जाएगा 7। हम लोग क्या कर देंगे, भाग लगा कर दिखा देते हैं। 7 तिया 21 सच्चों का 7 तिया 21 कितना बचा 6, पॉइंट डाल दिया 0, 7 8 56, 56 4 बचा 0, 7 5 35, मतलब क्या आ जाएगा 3.85 क्या हो जाएगा, इसका मान आ गया होगा। ठीक है, आपको उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस टाइप का अगर मान लीजिए अगर अवर्गीकृत रहता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको बना सकते हैं। कैसा लगा वीडियो, मैं इसी के साथ अवर्गीकृत का और एक टाइप आता है जिसमें क्या दिखे, कहने का मतलब इसमें क्या, इसमें आंकड़ा खाली दिया हुआ है, आंकड़ा दिया रहेगा, आराम से निकाल लिए। लेकिन अगर कहें कि अगर आपको क्या दिया रहेगा, आंकड़ा भी दिया रहेगा, उसका बारंबार भी दिया रहेगा, मैं इसी को क्या करूंगा नंबर 2 करके हम आंकड़ों को किस रूप में रहेगा उसका एग्जाम्पल भी आपको सही तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। जुड़े रहेंगे मेरे साथ। आइए, अवर्गीकृत आंकड़ों का मैं इसे किस दूसरे टाइप का क्या रहेगा क्वेश्चन रहेगा, कैसे बनाएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। कहने का मतलब दूसरा टाइप क्या रहेगा, पहले वाला जो हम टाइप पढ़े हैं क्या, अगर मान लीजिए खाली क्या दे रहा है, आंकड़ा दे रहेगा, तो उसका खाली बारंबार निकालने का नियम क्या है, खाली जोड़ दीजिए,
और उतना से क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए, आराम से क्या हो जाएगा, माध्य या फिर औसत निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर उसका क्या दिया, आंकड़ा भी दिया रहेगा और उसका बारंबारता भी दिया रहेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग क्या करें, फार्मूला का अप्लाई करके हम आपको सही तरीके से बता दूंगा एग्जाम्पल के सहित, और उसका 2 तरीके से बता दूंगा। आप टेंशन ना ले, उसका जिम्मेदारी मेरे है, किस तरह से समझाना है, एग्जाम में लिखाने का, एग्जाम का तैयारी करने का मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए आप मेरे साथ खाली जुड़े रहें और अपने तैयारी को बेस्ट से बेस्ट करने का कोशिश करेंगे। चलिए मेरे साथ, क्या लिखा हुआ है, यदि आंकड़े x1, x2, x3, x4 डॉट एंड सो ऑन कहाँ तक xn का बारंबारता, कहने का मतलब आंकड़ा का बारंबारता f1, f2, f3, f4 एंड सो ऑन कहाँ तक fn हो तो, ठीक है, कहने का मतलब है x1 का बारंबारता f1, x2 का बारंबारता f2, x3 का बारंबारता f3, x4 का बारंबारता f4, x5 का f6, ठीक है। उसी तरह xn का क्या होगा, fn होगा, ठीक है। f क्या होता है, बारंबारता होता है, ठीक है। थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन क्लास में आपको सही तरीके से बता दिया, आप लोग क्या करेंगे देख लेंगे, ठीक है। अगर इस टाइप का दिया रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, माध्य बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माध्य बराबर क्या करेंगे, पहला x1 को f1 से गुना कर देंगे, x1 या f1 दोनों को क्या कर दे, गुना करके, बीच में गुना है दोनों को, फिर जोड़ f2 x2 और x2 प्लस f3 x3, फिर एंड सुन कहाँ तक fn xn, कहने का मतलब है x1 को f1 के साथ, x2 को f2 के साथ, x3 को f3 के साथ, x4 को f4 के साथ, उसके बाद यदि लास्ट वाला पद रहेगा तो x1n को fn के साथ क्या करेंगे हम लोग, गुना करके क्या जोड़ देंगे, और नीचे में क्या आएगा, नीचे में क्या आएगा f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सुन कहाँ तक fn तक, ठीक है। कहने का मतलब है x1 f1 x2 f2 x3 f3 को गुना करके जोड़ के किससे भाग लगाना है, बारंबारता से भाग लगाना है, ठीक है। बारंबारता मतलब f मतलब फ्रीक्वेंसी, उससे भाग लगाना है, ठीक है। आपको तो इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल जब बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आइए मेरे साथ, जैसे इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब है सिग्मा f1 fi xi, और i का मान कहाँ 1 से शुरू होगा, xn का कहाँ तक, n तक जाएगा, ठीक है। और नीचे में क्या बटे में भाग में कहाँ तक fi, मतलब क्या है, f सिग्मा लगा हुआ, क्या करना है, सिग्मा मतलब सबको जोड़ देना है। जैसे fi xi को क्या कर देना है, जोड़ देना है, f को क्या कर देना है, जोड़ देना है, i मतलब क्या 1, i मतलब कहाँ किससे इंडिकेट कर रहा है, 1 को, मतलब क्या बारंबारता को इंडिकेट कर रहा है। बारंबारता कहाँ शुरू है, 1 से 2 से 3 से शुरू कर रहा है, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, fi गुना xi, और i का मान 1 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। और n क्या लिखा है, n मतलब होता है, n पर लिखा है जहां n बराबर कुल बारंबारताओं का योग, कुल बारंबारताओं का जोड़ देना है। सिग्मा f1 fi xi मतलब क्या, बारंबारता गुना आंकड़ों का योग, सिग्मा लगा हुआ इसलिए योग लगा दिए, गुना में है तो इसलिए गुना में, अगर ये कुछ नहीं है तो गुना में रहता है, ठीक है। इसमें देखिए सिग्मा fi मतलब बारंबारता का योग, f क्या होता है, बारंबारता होता है, i मतलब कहाँ शुरू हुआ, मतलब 1 से शुरू हुआ, 2 3 4 तक जहां तक जाएगा वहां तक हम लोग चलाते जाएंगे उसको, ठीक है। इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा fx बटे क्या, सिग्मा f। हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को याद रख लेंगे, इस सब फॉर्मूला को याद रखेंगे, एग्जाम में कभी कभी आपको पूछे जाने की संभावनाएं बन जाती है, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले आऊँ, उसको 2 विधि से बना के आपके सामने दिखाऊंगा। चलिए मेरे साथ, जैसे आंकड़ा क्या दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है क्या, आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़ा 3 4 6 9 8 और 5, ठीक है। आंकड़ा मतलब क्या है, xi, ये सब हो गया x1 x2 x3 x4 x5 x6 हो गया, और बारंबारता, बारंबारता दिया हुआ, बारंबारता कितना दिया हुआ है, बारंबारता तो 2 5 7 2 5 7, फिर क्या 2 3 और 1, इतना चीज हमको दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, माध्य का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, माध्य बराबर फॉर्मूला के हिसाब से क्या चलता है, f1 x1 प्लस f2 x2 f3 x3, हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, x1 f1 x2 f2 x3 f3 x4 f4, इस टाइप का हम लोग क्या करेंगे, गुना करके जोड़ देंगे, लास्ट में भाग किसे लगाएंगे, तो f1 f2 f3 f4 इस तरह से भाग लगा देंगे। चलिए इसको इससे गुना करते हैं क्या, 3 गुना क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 गुना
क्या हो जाएगा 5, 6 गुना 7, 9 गुना 2, 8 गुना 3, 5 गुना क्या हो जाएगा 1 बटे भाग किससे लगाना है, हम लोग बारहमाता से भाग लगाएंगे। किससे, 2 + 5 + 7 + 2 + 3 + 1, इससे क्या लगाना है, भाग लगाना है। पहले गुना करके जोड़ लेते हैं। चलिए 3 दूना 6, 4 पंचे 20, 6 सत्ते 42, 9 दूना 18, 8 तिया 24, 5 एकम 5 बटे कितना 2 1 3 1 4, 4 2 6, 6 7 13, 13 5 18, 18 2 कितना हो जाता है। चलिए यहाँ पे जोड़ लेते हैं। अगर देखिए 3 1 4, 4 2 6, 7 6 13, 13 7 कितना हो गया, 13 7 हो गया 20। ठीक है, जोड़ के कितना आ गया, टोटल हो गया 20। अब जोड़िए इसको ऊपर वाला, 5 4 9 9 9 8 17 17 2 19 19 19 6 कितना होता है 25 के 5, हासिल बचा कितना, हासिल बचा 2 2 और 2 4 1 5 5 4 9 9 2 11 115 बटे कितना हो गया 20। इसको हम लोग क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे तो क्या हो गया बटे 2। ठीक है, इसको अगर भाग लगाते हैं हम लोग तो क्या निकल के आता है, 2 भागा 11 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, 2 पंचे 10, 1 हो गया। उतार दे यहाँ से 5, यहाँ पॉइंट 2 सते 14, 1 उतारा पॉइंट डाला 0, 2 पंचे 10, मतलब क्या हो गया निकल के 5 पॉइंट क्या होगा 75, ये हो गया आपका आंसर। अब हम आते हैं इसी हिसाब को दूसरी विधि बनाने के लिए। दूसरी विधि में क्या करेंगे, दो क्या कराएंगे, खटाल बना लेंगे। खटाल कैसे बनाते हैं देखिए, पहला वाला क्या आंकड़ा, पहला वाला आंकड़ा का बोलता है x। ठीक है, दूसरा वाला किसको, बारंबारता, दूसरा वाला बारंबारता। ठीक है, बारंबारता बोलते हैं f। दो चीज दिया रहेगा, दो चीज क्या क्या दिया हुआ है, 3 4 6, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 9 भी है, 8 भी है और 5 भी है, इतना चीज दिया हुआ है। और उसका बारंबारता भी दिया हुआ है, क्या क्या है 2 5 7, 2 5 7। ठीक है, 2 3 1, 2 3 1, इतना चीज हमको क्या दिया हुआ है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, आप इसको क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब जब बनाएंगे इसको तो इतना चीज दिया रहेगा, जब बनाएंगे हम लोग क्या करेंगे, और एक क्या करेंगे, टेबल को बढ़ा देंगे। बढ़ा देने के बाद क्या बनाना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा f गुना x, मतलब इसको गुना करके हमको बैठाना है। चलिए अगर गुना करते हैं तो 3 दूना क्या हो जाता है 6, 4 पंचे 20, 6 सते 42, 6 सते 42, 9 दूना 18, 8 तिया 24, 5 एकम 5। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। माद बराबर फॉर्मूला हो जाता है क्या, माद बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे कितना, सिग्मा एफ। चलिए एफ एक्स कहाँ से आएगा, और साथ में सिग्मा है, तो क्या सिग्मा किसका यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ हम लोग किसको जोड़ेंगे, तो एफ एक्स यही ना है। तो जोड़ के क्या आ जाएगा, 5 4 9 9 8 17 17 2 19 19 6 25 के 5 हासिल बचा कितना 2 2 2 4 4 1 5 5 4 9 9 2 11। ठीक है, अब जोड़ेंगे सिग्मा एफ को, सिग्मा एफ चाहिए, एफ तो यही है ना, तो क्या 3 1 4 4 2 6 6 7 या 13 13 5 18 18 2 20। यहाँ से सिग्मा एफ भी प्राप्त हो गया, सिग्मा एफ एक्स भी प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला में बैठा देंगे, 115 बटे कितना हो जाएगा 20। देखिए तो आपको वही तो आ गया, इसका मतलब होगा इसको भी हल करके क्या 5 पॉइंट क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है अगर अवर्गीकृत आंकड़ा अगर दिया रहेगा, अगर इस टाइप का दोनों टाइप का ही दिया रहेगा, अवर्गीकृत आंकड़ा दोनों टाइप का ही दिया रहेगा, इसमें क्या सिंपल एक आंकड़ा दिया रहेगा और एक दूसरा टाइप क्या हो गया, एक आंकड़ा के साथ साथ उसका बारंबारता भी दिया रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, आपको दोनों तरीके से बताने का प्रयास किए। आशा करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा प्ले करके आप देख सकते हैं, ताकि आप सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। इसलिए कंसेप्ट क्या होता है, पावर के रूप में काम करता है, शक्ति के ऊर्जा के रूप में काम करेगा। ठीक है, अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो आप क्या एग्जाम में जाके वो दूसरे का ताका झाकी करके आप एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि आपको बहुत ही नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मैं क्या करूंगा, इससे संबंधित
अवर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित मिक्स क्वेश्चन जैसे आता है एग्जाम में, आपको मैं इसके दूसरा वाला वीडियो, अगले वीडियो में इसको मैं सही तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तब आऊंगा मैं किसको, वर्गीकृत आंकड़े में घुसूंगा। और वर्गीकृत आंकड़ा कितना प्रकार का बनाया जाता है, किस किस टाइप से रहता है, सारे क्वेश्चनों को हम क्या करूँगा A to Z हल करके मैं आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद।